आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अमेरिका में एक सड़क हादसा जो है सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में जब ये हादसे की तस्वीरें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई तो सब दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गए। कैसे इस शख्स की जान बच गई। 4 सेकंड की इस वीडियो को गौर से देखिए। एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक आता है और ड्राइवर कंट्रोल खोता है और ट्रक पलट जाता है। तस्वीर अमेरिका के इलिनॉइस की है, जहां हाईवे पर ये खतरनाक हादसा हुआ। जैसे ही ट्रक पलटने की खबर मिली तो दमकल कर्मी मौके पर पहुंचने को तैयार हो गए, लेकिन ट्रक का ड्राइवर अंदर फंसा हुआ था। अगर रेस्क्यू का इंतजार किया जाता तो देर हो सकती थी। इसी वजह से हाईवे से गुजरते लोग रुके और भारी भरकम मिनी ट्रक को अपने हाथों से पलट कर खड़ा कर दिया। कुल 15 लोग इस ट्रक को धक्का मारने लगे और आखिरकार ट्रक को खड़ा कर फंसे हुए ड्राइवर को निकाल लिया गया। और अगर आप सोचते हैं कि जल भराव और जलमग्न मुंबई की होती है, दिल्ली में ही वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, तो आपको न्यूयॉर्क की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर फ्लैश फ्लड्स जो हैं पूरे शहर में 3-3, 4-4 फीट ऊंचा पानी भर गया। न्यूयॉर्क भी वाटर लॉगिंग से ग्रस्त हुआ। यह है अमेरिका की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क की तस्वीरें, जहां कुछ घंटों की बरसात ने फ्लैश फ्लड पैदा कर दी। न्यूयॉर्क का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया और ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। न्यूयॉर्क में आई सैलाब की वजह बनी कड़कड़ाती बिजलियों के साथ मूसलाधार बरसात, जिसने न्यूयॉर्क के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सड़कों पर घुटनों तक पानी था और लोग यूं ही पानी से दो हाथ करते हुए सफर करने को मजबूर थे। न्यूयॉर्क के साथ ही मैनहट्टन और ब्रुकलिन में भी फ्लैश फ्लड्स का असर नजर आया। ब्रुकलिन की सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गयी। न्यूयॉर्क में मेयर ने ऐलान किया है कि अगर बारिश नहीं थमी तो शहर में इमरजेंसी लागू हो जाएगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से मुंबई की भिवंडी में लगी हुई आग जो है लगातार धिधक रही है। 12 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और गाड़ियां मंगाई गई हैं, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। धू-धू कर जलता गोदाम आग की लपटें इतनी तेज कि कोई करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा और आग से निकलता काला धुआं मानो आसमान को निगलने को तैयार है। यह है मुंबई की भिवंडी की तस्वीर, जहां एक गोदाम में दोपहर के वक्त अचानक आग लग गई। गोदाम में तेजी से आग फैली और देखते देखते पूरे इलाके में धुएं का गुबार नजर आने लगा। दमकल की कुछ गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की विभीषिका के सामने उनकी कोशिश नाकाम हुई। फिर 10 और गाड़ियां भेजी गई। कुल 12 गाड़ियों ने मिलकर इन शोलों को ठंडा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, डेलीगेशन आता है उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन आज उनसे मिलने के लिए पहुंची एक नन्ही सी खास मेहमान। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ये 5 तस्वीरें पूरे दिन सबकी दिलचस्पी का सबब बनी रही। इन 5 तस्वीरों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक क्यूट बच्चा नजर आ रहा था। कभी मोदी बच्चे के साथ खेलते, कभी उसे धीमे से उछालते, तो कभी गोद में लेकर शरारत करते। इस बच्चे के साथ मानो पीएम मोदी भी बच्चे हो गए। फिर आया इन तस्वीरों का जवाब। दफ्तर में पीएम मोदी जिस बच्चे के साथ खेल रहे थे वो थे सांसद सत्यनारायण जाटिया के पोते। मोदी और मासूम की इस मुलाकात के बाद सत्यनारायण जाटिया ने ये भी बताया कि पीएम ने बच्चे को कहा क्या। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात बहुत ही आत्मीय रही। प्रधानमंत्री जी ने मेरे पोते को गोद में उठाकर कहा कि बड़े होकर सांसद बनना और अपने दादा के साथ दिल्ली आना। बच्चों के साथ पीएम मोदी का प्रेम जग जाहिर है। कई बार बच्चों के साथ पीएम मस्ती मजाक करते नजर आ चुके हैं और एक बार फिर जब सामने नन्हा दोस्त मिला तो पीएम खुद को रोक नहीं सके। और अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में किस तरह से लालू के लाल तेज प्रताप जो है एक अलग ही रंग में सावन में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। ये बात अलग है कि उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। भाइयों के बीच में तकरार की खबरें जो है लगातार आ रही हैं। करारी शिकस्त पर कोई नहीं बोला, लेकिन बम बम बोले जरूर बोले। माथे पर त्रिपुंड, शरीर पर भभूत और दूध से महादेव का अभिषेक। सावन में भोले भंडारी की पूजा अर्चना को कुछ इस अंदाज में पहुंचे तेज प्रताप। तेज प्रताप के समर्थकों ने दावा कर दिया कि ये नेताजी का रुद्रावतार है। पिछले सावन में भी तेज प्रताप अलग भाव भंगिमा में नजर आए थे। भोले जैसा भेष धरा था और निकल लिए थे बम बम भोले करते हुए। तेज प्रताप विधानसभा नहीं जा रहे हैं, लेकिन सुर्खियों में बने रहना उन्हें बखूबी आता है। कुछ दिन पहले उन्होंने जिम का एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें तेज प्रताप नेता कम और हीरो ज्यादा नजर आ रहे थे। बिहार में तेज प्रताप और तेजस्वी की खामोशी को लेकर बीजेपी तंज कस रही है, तो आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि आंधी से पहले का सन्नाटा है। अब तेज प्रताप कैसी आंधी लाएंगे, इसका जवाब जानने को हर कोई बेकरार है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप झूठे हैं। वो अपने कार्यकाल संभालने के बाद 10,796 बार से ज्यादा झूठ बोल चुके हैं और ताजा झूठ है कश्मीर में मध्यस्थता को लेकर। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने जो है कहा उनसे कि कश्मीर में मीडिएटर बने, उसको लेकर अब उनकी काफी खिंचाई हो रही है और भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसा कतई नहीं कहा गया। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कश्मीर पर मध्यस्थता का बेतुका या यूं कहीं झूठा बयान देने पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मजाक के पात्र बन गए। सोशल मीडिया पर मीम पोस्ट और वीडियोस की झड़ी लग गई, जैसा कि इस वीडियो को देखिए जहां ट्रंप को मजाक अंदाज में झूठा करार दिया जा रहा है। ट्विटर पर तो #ट्रंप कश्मीर लाइव ट्रेंड करने लगा। एक यूजर ने तो ट्रंप के झूठ का भरी खाता लिख दिया। पोस्ट में लिखा गया कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अब तक 10,796 बार झूठ बोल चुके हैं। ऐसे बहुत से ट्वीट, फेसबुक पोस्ट, मीम सामने आए और संजीदगी से ट्रंप की बेतकल्लुफी को समझाया शशि थरूर ने। ट्रंप को पता नहीं खुद की क्या वो बोल रहा है और मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय विषय जो है मेरे ख्याल में वो ठीक तरह समझा नहीं, किसी ने उसको ब्रीफिंग नहीं दिया।
ये नामुमकिन है कि मोदी ऐसे पूछ सकता है किसी और को, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी बहुत क्लियरली साबित हुआ बहुत साल पहले कि हमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप है जिनके ट्वीट पर खुद व्हाइट हाउस ही सफाई देता फिरता है। कभी वो हाफिज सईद पर मर्जी से ट्वीट कर देते हैं तो कभी बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार कर निकल लेते हैं, लेकिन इस बार ट्रंप का ये जोश हद से आगे निकल गया। कश्मीर में मध्यस्थता को लेकर ट्रंप ने बयान दिया और उसको लेकर पाकिस्तान में जो है खूब वाहवाही हुई ट्रंप की, और उसको लेकर पाकिस्तान जो है काफी प्रफुल्लित हो रहा था। लेकिन किस तरह से ट्रंप ने अपने बगल में ही पाकिस्तान के वजीर आला को बैठाकर उनकी कंगाली आर्थिक तंगी को लेकर मजाक उड़ाया, उनको नीचे दिखाया। जरा वो भी देख ले पाकिस्तान पहले, उसके बाद खुश हो। एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान और इमरान इसे अपनी इज्जत अफजाई समझे बैठे थे, लेकिन जब ट्रंप ने बोलना शुरू किया तो एक एक कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। ईरान का नाम लिया और पाकिस्तान की कंगाली पर तंज कस दिया। Pakistan never lies, but Iran does, unfortunately. So कंगाली पर धोया और फिर आतंक पर कसकर बयान दिया। सीधे तौर पर कह दिया कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को जो करना चाहिए था वो किया नहीं। look, I don't think Pakistan respected the United States. I don't think Pakistan respected its presidents. पाकिस्तानी कश्मीर के बयान पर उछल रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि ट्रंप ने सरेआम कह दिया कि अमेरिका की नजर में इमरान का नया पाकिस्तान है क्या। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो अफगानिस्तान के आईएसआई आतंकियों के साथ मिलकर किस तरह से वो अमेरिका और भारत के खिलाफ रच रहा है साजिश। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत का जाबा यही वो इलाका है जहां आतंकी और पाकिस्तानी फौज की हालिया मीटिंग का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जाबा में लश्कर और इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के आतंकियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारतीय और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के निर्देश दिए गए। खबरों में कहा गया कि ये टारगेट भारतीय और अमेरिकी नागरिक, राजनयिक और दफ्तर भी हो सकते हैं। मायने साफ है कि अफगानिस्तान में भारतीय और अमेरिकी हितों को टारगेट कर पाकिस्तान अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कुनार और नगरहार शहर में लश्कर और इस्लामिक स्टेट के 500 आतंकी सक्रिय हैं। यहाँ हाफिज के बेटे तलहा सईद की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल से होती हुई जय श्री राम की राजनीति जो है अब राजस्थान में भी पहुंच गई है। वहां पर एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो एक हिंदू दल के कार्यकर्ता से किस तरह से भिड़ गए। मुद्दा बना जय श्री राम का उद्घोष ही। खबर देखने से पहले मारपीट की इस घटना के दोनों किरदारों को पहचान लीजिए। सफेद धोती कुर्ते में ये है कांग्रेस के नेता रामलाल चौहान और भगवा कुर्ते में है हिंदू अभियान संगठन का एक कार्यकर्ता। दोनों के बीच एक मंदिर में जय श्री राम के उद्घोष पर बहस हुई और ताव में आकर नेताजी ने मारपीट कर दी। मार पड़ी तो कार्यकर्ता तिलमिलाए और कानून हाथों में न लेने की चेतावनी दी, लेकिन नेताजी पर तो रसूख का खुमार चढ़ा था। कानून आदमी लेना फोन कर कानून मारपीट होने के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां नेताजी ने पिटने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया। जवाब में बजरंग दल ने नेताजी पर आरोप लगाए तो रामलाल चौहान ने खुद को बड़ा राम भक्त बताया। अब आप ही सोचिए, ये कैसे राम भक्त जो मंदिर के अंदर देवता के सामने मारपीट करने लगते हैं। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से नेपाल में बाढ़ जो है वो विभीषिका बनी हुई है। किस तरह से लगातार बढ़ता हुआ पानी जो है वो कई गांवों को, कई जिलों को अपनी चपेट में ले रहा है और आम आदमी त्रस्त है। ये नेपाल के ललितपुर की तस्वीरें हैं। पिछले तकरीबन 7 दिनों से नेपाल का इलाका बाढ़ की चपेट में है। 3 दिन पहले ललितपुर में उफनता सैलाब लोगों को डरा रहा था। अब बरसात रुकी है तो बाढ़ थमी है, लेकिन जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लोगों के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है और जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। विराटनगर और काठमांडू के हालात ललितपुर से कुछ बेहतर है। 4 दिन से बरसात नहीं हुई है तो बाढ़ का पानी अब नीचे उतरने लगा है, लेकिन लोगों की दिक्कतें कम नहीं हुई। सड़कों पर अब भी पानी भरा है, जिसके चलते लोगों को सफर करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में बाढ़ के चलते 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है और नेपाल की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि बाढ़ की विभीषिका से सिर्फ नेपाल ही परेशान हो, बल्कि आपको बता दें कि बिहार, असम की अगर हम बात करें तो किस तरह से वहां पर लगातार उफनती नदियां और बाढ़ जो है वो लोगों की जिंदगी पर लगाम लगाए हुए है। बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बारिश से सबसे ज्यादा कहर बिहार में टूटा है। बिहार के 19 जिले बारिश और बाढ़ की मार से करहा रहे हैं। लोगों का घर बार डूब चुका है। जहां कभी बस्तियां हुआ करती थी वहां अब सैलाब का डेरा है। जो कुछ बचा कुचा है उसे संवारने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें बिहार के मधुबनी की हैं, जहां पर बारिश ने लोगों के आशियानों को तिनके की तरह बिखेर दिया। सब कुछ तबाह हो चुका है। तस्वीरों में देखिए कि कैसे कच्चे मकान ही नहीं बल्कि सीमेंट और ईंट के बने घर भी बाढ़ की मार नहीं झेल सके और बारिश की बरी चढ़ गए। पूरी बस्ती बर्बाद हो गई। ये बांध टूटा है और ये तालाब और ये जमीन दोनों बराबर चुका है। ये जो बस्ती है लगभग 50-60 लोगों के घर का बस्ती था। 50-60 मकान था।
और सब देख रहे हैं अवस्था पूरा खंडहर और टापू में बदल चुका है। पलक झपकते इतनी तेजी से पानी बगीचे में घुस रहा है कि मानो सब कुछ डुबोने पर आमादा हो। जहां कुछ देर पहले जमीन दिख रही थी वहां पानी का कब्जा है। तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर की हैं, जहां के खरगोला में पानी अचानक बढ़ता है और इलाके के बाग बगीचे सब डूब जाते हैं। कुछ देर पहले जिस बगीचे में खामोशी पसरी थी, अब वहाँ डरावनी लहरों का शोर है। सैलाब जितना खतरनाक है, उतनी ही बर्बादी इस आसमानी आफत से हुई है। नीमत रही बाग बगीचों के किनारों को तोड़कर पानी रिहायशी बस्ती में नहीं घुसा, वरना तबाही कहीं और ज्यादा मच सकती थी। गुवाहाटी में बाढ़ भीषण तबाही मचा रही है। ब्रह्मपुत्र का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पूरा इलाका टापू में तब्दील हो गया है। और आइए आपको दिखाते हैं आज का हीरो ऑफ द डे, जो बने हैं एक पत्रकार। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों को कवर करने के लिए वो पत्रकार गए, उन पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो इन दबंगों के आगे हार नहीं मानते और पूरी रिपोर्ट करती रहती हैं। देखिए आप आज की हीरो। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में बेसबॉल का बैट और निशाने पर है एक पत्रकार, जिसका कैमरा तोड़ने पर ये गुंडे तुले हुए हैं। तस्वीरें हांगकांग के यून लॉन्ग स्टेशन की हैं, जहां ग्यूनेट नाम के एक रिपोर्टर पर इन गुंडों ने हमला कर दिया। दरअसल ग्यूनेट हांगकांग के प्रदर्शनकारियों पर रिपोर्टिंग कर रही थी। प्रदर्शन में शामिल होने वाले बहुत से लोग स्टेशन पर मौजूद थे। ग्यूनेट इन लोगों से बातचीत कर रही थी कि हमला हो गया। इन गुंडों ने बार बार ग्यूनेट का कैमरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ग्यूनेट डटी रही। वो पीछे नहीं हटी। चोट लगी बावजूद इसके वो रिपोर्टिंग करती रही और उन्होंने इस पूरे हमले को लाइव स्ट्रीम कर दिया। ग्यूनेट की बहादुरी देखकर ये गुंडे मौके से भाग गए। दरअसल हांगकांग में चीन के प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लाखों लोग रोजाना सड़कों पर निकल रहे हैं। इन लोगों की आवाज उठाने के लिए ग्यूनेट पहुंची थी और गुंडों से सामना होने के बाद भी रिपोर्टिंग करने वाली ग्यूनेट बन गई हांगकांग की हीरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। शायद उनमें से कुछ आपके पास भी पहुंचेंगी, अगर नहीं तो देखिए इस रिपोर्ट। बॉटल कैप चैलेंज की धूम हर तरफ है। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ ने भी बॉटल कैप चैलेंज पूरा किया। सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कोई टैंक से इस बॉटल कैप चैलेंज को पूरा कर रहा है। टैंक की नाल घूमी और बोतल का ढक्कन उड़ा दिया। कुछ लोगों ने इसे इंडियन आर्मी का टैंक बताया, लेकिन बाद में पता चला कि ये टैंक यूक्रेन की आर्मी का था और कुछ यूक्रेन के फौजियों ने ही टैंक से बॉटल कैप चैलेंज लिया। अपनी कैरम बॉल से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाने वाले आर अश्विन का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में अश्विन नए अंदाज में बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं। गेंद डालने से पहले अश्विन अपना हाथ पीछे रखते हैं, मानो गेंद को छिपा रहे हों, और फिर बॉलिंग क्रीज पर पहुंचते ही बॉल डाल देते हैं। इससे क्रिकेट फैंस अश्विन का नया हथियार करार दे रहे हैं। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह भी आज वायरल की दुनिया की सुर्खियों में रहे। रणवीर ने अपनी हर फिल्म के किरदार के लुक्स में सेल्फी पोस्ट की। कहीं वो अलाउद्दीन खिलजी बने हुए थे, तो कहीं गली बॉय के मुराद। फैंस को रणवीर का अंदाज खूब भाया। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से आज दुनिया का एक हिस्सा जो है वो ऐसा लगा कि टकराव की स्थिति कुछ इस कदर बढ़ जाएगी कि जंग के मुहाने पर आ गया है। किस तरह से दक्षिण कोरिया रूस के बीच में तनातनी की तस्वीर सामने आई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई सी ऑफ जापान से, जहां दक्षिण कोरियाई फाइटर जेट्स ने रूस और चीन के बम वर्षकों से आसमान में चुनौती ली। दक्षिण कोरियाई और जापानी एयरफोर्स के बयानों के मुताबिक दक्षिण कोरियाई F-16 विमानों ने रूस और चीन के बम वर्षकों पर 360 से ज्यादा राउंड फायर किए। खबरों के मुताबिक सी ऑफ जापान के विवादित क्षेत्र में ये तनातनी हुई। रूस के 2 Tu-95 और एक A-50 एयरक्राफ्ट पहुंचे थे, वहीं चीन से 2 H-6 विमान विवादित क्षेत्र में पहुंच गए। विवादित क्षेत्र में विमानों को देखते ही दक्षिण कोरियाई वायुसेना सक्रिय हुई। पहले वार्निंग शॉट्स फायर किए गए और फिर 360 राउंड आसमान में चले। जानकारों का मानना है कि रूस और चीन के प्लान का हिस्सा था। उकसावे भरी कार्रवाई कर रूस और चीन ने दक्षिण कोरिया एयर डिफेंस की ताकत और तैनाती को परखने की कोशिश की। और अब आपको दिखाते हैं तस्वीर दुनिया के सबसे बड़े एयर शो की, जो शुरू हो गया है यूके ब्रिटेन में रियाद 2019 में। किस तरह के नए एयरक्राफ्ट देखने को मिले, आप भी देखिए। कुछ इस अंदाज में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो रियाद 2019। लड़ाकू विमानों ने रंगीन धुआं उड़ाया और इस धुएं के साथ ही रियाद 2019 नाम के सफाई मेले का आगाज हो गया। यूं तो एयर शो में दुनिया भर के लड़ाकू विमानों ने शिरकत की, लेकिन इस एयर शो में सबकी नजरें टिकी रही अमेरिकी अटैक चॉपर अपाचे पर, जिसने रियाद 2019 में अपना धमाकेदार टैक्टिकल डेमो दिया। अपाचे के साथ ही CV-22B आस्प्रे भी लोगों की दिलचस्पी का सबब बना रहा। आस्प्रे एक अटैक और ट्रांसपोर्ट क्राफ्ट है जो अचूक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जाना जाता है। आस्प्रे ने भी हवा में स्टंट दिखाकर बता दिया कि पूरी दुनिया इस ट्विन रोटर चॉपर की दीवानी क्यों है। रूस के सुखोई 27 ने भी रियाद 2019 में एरियल स्टंट दिखाए। खासकर नोज ड्राइव और हवा में रिवर्स मूवमेंट ने सबको दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। रियाद 2019 ब्रिटेन के ग्लॉस्टरशायर में चल रहा है और इस एयर शो में आई हर कंपनी का एक ही मकसद है, अपने हवाई सूरमाओं की ताकत से दुनिया को रूबरू करवाना। और अब आपको दिखाते हैं दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही। वर्ल्ड कट टू कट।
बाढ़ से सिसकते चीन से एक और चौंकाने वाली रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। चीन के शाडोंग में 4 लोग पानी में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू कर्मियों ने पूरा दमखम लगा दिया। चीन में पिछले 2 हफ्तों से लगातार बरसात हो रही है, जिसके चलते कई प्रांत बाढ़ की चपेट में हैं। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। थेरेसा मे के इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने पीएम पद के लिए बोरिस जॉनसन को चुना है। आपको बता दें, बोरिस जॉनसन लगातार ब्रेक्जिट का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन क्या बोरिस अपनी शर्तों पर ब्रेक्जिट को अंजाम दे पाएंगे, ये सवाल है। प्यूर्टो रिको में एक बार फिर जनता सड़कों पर उतर आई है। प्यूर्टो रिको के गवर्नर भ्रष्टाचार के आरोपों तले दबे हुए हैं और जनता लगातार गवर्नर के इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने सैन जुआन के कई हाईवे भी बंद कर दिए। और किस तरह से देश की जनता जो है उसे भुगतना पड़ता है जब एक देश कंगाली के मुहाने पर खड़ा हो जाता है। आम जरूरत की चीजों के सामान तो आसमान के दाम छूते ही हैं, बल्कि बिजली काट दी गई है एक मुल्क की। और किस तरह से वेनेजुएला के लोग जो हैं बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं, देखिए। हर तरफ अंधेरा, सड़कों पर सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट की रोशनी, बड़े बड़े शहर काले अंधेरे की चपेट में। ये है वेनेजुएला की राजधानी काराकास के हालात, जिसने 24 घंटे बिना बिजली के गुजारे। काराकास का हर बाशिंदा पूरी रात अंधेरे से दो हाथ करता नजर आया। वेनेजुएला के 23 प्रांतों में सोमवार शाम को बिजली गई थी और सुबह तक हालात ऐसे बने रहे। सुबह सूरज की रोशनी आई तो लोग घरों से निकले, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। बिजली न होने की वजह से न तो दफ्तर चल पाए और न ही बाजार। हैरान परेशान लोग सड़कों पर खड़े एक दूसरे को दुखड़ा सुनाते नजर आए। सरकार की दलील है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक के चलते बिजली गई, लेकिन जनता का कहना है कि आर्थिक तंगी इस ब्लैकआउट की वजह बनी। दरअसल वेनेजुएला आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें आसमान छू रही हैं और अब बिजली के भी लाले पड़ गए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं आगे बढ़ने से पहले दिन भर की कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज़फायर का उल्लंघन। मानकोट, कृष्णा घाटी और मेंढे सेक्टर में की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और श्रीनगर में 7 जगह एनआईए की छापेमारी। एलओसी के पार होने वाले कारोबार की आड़ में आतंकियों को पैसा पहुंचाने का केस। एलओसी ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तनवीर वानी के ठिकानों पर भी पड़े छापे। लोकसभा में पास हुआ मोटर व्हीकल संशोधन बिल। ओवर स्पीडिंग पर 5,000, जबकि नशे में ड्राइविंग करने पर लगेगा अब 10,000 रुपए का जुर्माना। 10 दिन और बढ़ाया जा सकता है संसद का सत्र। कई विधायी कामकाज हैं बाकी, अभी 26 जुलाई तक चलने वाला है संसद का सत्र। आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को एनबीसीसी करेगा पूरा। सुप्रीम कोर्ट ने बायर्स को दी राहत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी करेगी जांच। चेन्नई में कॉलेज छात्रों के 2 गुटों के बीच भिड़ंत, बीच सड़क पर तलवार से किया हमला, छात्रों ने भागकर बचाई जान। और अलास्का के जंगलों में लगी हुई है भीषण आग। 12 दिनों से लगी हुई आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। 1.28 लाख हेक्टेयर जंगल अब तक जलकर खाक हो चुका है। सभी कोशिशें नाकाम। ये है अमेरिका में अलास्का के जंगलों के हाल। हजारों हेक्टेयर जंगल तकरीबन 2 हफ्ते से यूं ही धू कर चल रहे हैं। ये आग इतनी बड़ी है कि इसे वैज्ञानिक साल 2019 से सबसे बड़ी वाइल्ड फायर करार दे रहे हैं। अलास्का के जंगलों में लगी आग की वजह है प्रचंड गर्मी। गर्मी की वजह से जंगलों के पेड़ सूख गए और उन्होंने आग पकड़ ली। अलास्का के जंगलों में तकरीबन हर साल आग लगती है, लेकिन इस साल आग ने भयावह शक्ल अख्तियार कर ली। जंगलों में आग की वजह से जानलेवा प्रदूषण भी पैदा हो गया। जब जंगलों में आग लगी थी तब हवा में पीएम का लेवल 250 था, जो बढ़कर 700 तक पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को जंगलों की आग से दूर रहने की नसीहत दी गई है। सरकार लगातार राहत दिल बेच रही है, लेकिन जंगलों में आग बुझने का नाम नहीं ले रही। अब तक 1.28 लाख हेक्टेयर जंगल आग में जलकर खाक हो चुके हैं। और अब आपको दिखाते हैं खेल के मैदान की हर बड़ी खबर स्पोर्ट्स का टुकड़ा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान कोहली की विराट बादशाहत कायम। टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 922 रेटिंग पॉइंट्स के साथ विराट कोहली पहले नंबर पर, तो 881 रेटिंग पॉइंट के साथ चेतेश्वर पुजारा तीसरे नंबर पर हैं। वहीं टीम इंडिया भी 113 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी हुई है। भारत के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम का ऐलान। वेस्ट इंडीज ने अनुभवी ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड और मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन को अपनी टीम में शामिल किया। क्रिस गेल और जैसन होल्डर भारत के खिलाफ सीरीज में नहीं खेलेंगे। 3 अगस्त से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टी20 सीरीज शुरू होगी। श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने किया संन्यास का ऐलान। श्रीलंका के कप्तान करुणा रत्ने ने मलिंगा के संन्यास के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मलिंगा बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मैच खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। अब वनडे और टी20 की तरह टेस्ट में भी खिलाड़ियों की जर्सी पर नाम लिखा होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 अगस्त से एशेज सीरीज में नाम वाली जर्सी की शुरुआत होगी। और अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की तमाम अहम खबरें सिनेमा का टुकड़ा। सुष्मिता सेन ने जिम में वर्कआउट करते हुए इंस्टा पर शेयर किया वीडियो। फिट रहने के लिए देखिए किस कदर जिम में पसीना बहाती है सुष्मिता। रैंप पर कियारा आडवाणी ने बिखेरे जलवे। रेड लहंगे में देखा खूबसूरत लुक। कियारा ने अमित अग्रवाल के फैशन शो में बतौर शो स्टॉपर शिरकत की।
श्रद्धा कपूर और प्रभास की आने वाली फिल्म साहो का नया पोस्टर रिलीज हो गया। वायरल हुए पोस्टर में श्रद्धा और प्रभास के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। बता दें, पहले ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज आगे बढ़ गई है। फिल्म 30 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।